सर ये बैलेंस शीट में एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स अभी बताता हूं। देखो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। अब बैलेंस शीट क्या बताती है? एक पर्टिकुलर डेट पे अगर मैंने बैलेंस शीट बना रखी 31 मार्च 2024 को, तो उस पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी मेरी लेफ्ट साइड में आता है और राइट साइड में एसेट्स आता है। तो एसेट्स क्या होते हैं उसको भी मैं दो में डिवाइड करता हूं, नॉन करंट और ये करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? इस पर्टिकुलर डेट पे इसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट है। और करंट एसेट क्या? स्टॉक है, कैश है, बैंक है, डेटर है, एक्सेट्रा। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई, कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा नॉन करंट है और कौन सा करंट एसेट है? अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले तो अपने को यह जानना पड़ेगा कि ये एसेट्स क्या होते हैं। देखो एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैंने कोई सामान खरीदा जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो सपोज करो अगर मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपए का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। बिकॉज वो उसकी लाइफ कितनी है? 3 4 5 साल तो है ही, और उसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं। तो लैपटॉप क्या है? मेरा एसेट है। अब मैं एक रेस्टोरेंट गया, वहां पे मैंने पार्टी कर ली, दोस्तों को पार्टी दी, 1 लाख रुपए का बिल आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या वो मेरा एसेट है? नहीं। अरे भैया रेस्टोरेंट में गया, खाना वाना खाया, घर आ गया, तो वहां पे उस केस में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एक चीज क्रिएट नहीं हो रही जिसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं। लैपटॉप खरीदा 1 लाख का, मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं। बट मैं रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए खर्च किए, उसको मैं फ्यूचर में बेच नहीं सकता। वो तो खत्म हो गया, खाना खाया खत्म। तो वो मेरा एसेट नहीं है, वो मेरा खर्चा है। तो ध्यान रखना एसेट वो होते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मुझे किसी से कुछ पैसे लेने हैं, सपोज करो कि मैंने एक राहुल को पैसे दे रखे हैं 2 लाख रुपए, उससे मैंने 2 साल पहले दे रखे थे, अभी तक उसने पैसे दिए नहीं। तो भैया पैसे तो आने वाले हैं ना, फ्यूचर में आएंगे, पर पैसे तो आएंगे। तो वो भी क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया। तो व्हाट इज एसेट? एसेट इज एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एसेट। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है या जो मेरे पोजेशन में है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अदर इज कॉल्ड एसेट। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब मेरे एसेट्स है, क्योंकि इसको मैं फ्यूचर में बेच सकता हूं, लाइफ 1 साल से ज्यादा है और वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रेस्टोरेंट का बिल वो मेरा एक्सपेंडिचर है, एसेट नहीं है। मैं ट्रैवलिंग गया फ्लाइट से, खर्चा किया 50,000 का, वो भी मेरा एक्सपेंस है, मेरा एसेट नहीं है, बिकॉज उसको मैं फ्यूचर में बेच नहीं सकता। क्लियर है? अब बात यह आ गई कि जो बैलेंस शीट होती है इसके यहां पे 2 पार्ट है एसेट के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा नॉन करंट एसेट्स है? हाँ, यही मुझे आपको बताना है कि हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एसेट नॉन करंट है, करंट है। तो देखो एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। पहले अपन नॉन करंट पे आते हैं। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के ज्यादा बाद मिलने वाला है, जैसे कि हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है और ये कैश में मुझे अभी अगले 1 साल के अंदर बेचना नहीं है। मैंने लैपटॉप खरीदा 4-5 साल चलेगा, मुझे नहीं बेचना 1 साल के अंदर। मैंने बिल्डिंग खरीदी, मुझे उसको 10 साल बाद बेचना है, अगले 1 साल में मुझे अगर कोई चीज नहीं बेचनी है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट हो जाएगा, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इट हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट टू फेवर बिजनेस। मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया, मुझे इसको 10 साल बेचना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट। जो अगले 1 साल में नहीं बेचना वो मेरा नॉन करंट हो जाएगा। विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा जिसका मुझे अभी इसको बेचना नहीं है, हमेशा अपने पास रखना है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट हो जाएगा। एग्जांपल हो गया लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, गुडविल हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे अगले 1 साल तक नहीं बेचनी है। तो जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन आपको डिसाइड करना है क्या आपको ये अगले 1 साल के अंदर बेचनी है, नहीं बेचनी है। अगर उसको अगले 1 साल तक आपको नहीं बेचनी है तो वो मेरा नॉन करंट एसेट्स में मेरा आएगा। अब दूसरा, नॉन करंट एसेट भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल
टेंजिबल्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो मुझे दिखाई देते हैं, जो मैं टच कर सकता हूं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। तो टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन एंड टच, व्हिच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि देखो मैंने लैंड है तो लैंड को मैं टच कर सकता हूं, बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूं, व्हीकल को मैं टच कर सकता हूं। हां, तो जिस चीज को मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, वो मेरा क्या हो जाता है? टेंजिबल। तो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर और मशीनरी, ये मेरा हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर मेरा टेंजिबल हो जाएगा। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। एसेट दिखाई नहीं दे सर, मतलब सर कोई मिस्टर इंडिया का गैजेट पहन रखा है क्या उसने? अरे मतलब मिस्टर इंडिया वाला गैजेट वाला एसेट नहीं, बट यस ये वाले एसेट मुझे दिखाई नहीं देते। मिस्टर इंडिया में तो फिर भी वो लाल रोशनी में दिखाई देता था, पर यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट लाल रोशनी में भी दिखाई नहीं देते, मतलब ये एसेट दिखाई नहीं देते, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो। इनटेंजिबल दो व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, वैल्यू ऑफ इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट एंड फैसिलिटी अवेलेबल। सर ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो कि दिखाई नहीं दे? सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू। तो अगर ये पेन है तो ये पेन जो है, यहां पे अगर मैं एक ब्रांड लिख दूं, कैमलिन लिख दूं, डॉम्स लिख दूं, अप्सरा लिख दूं, तो यहां पे आप झट से खरीद लोगे, क्योंकि इस पेन की वैल्यू उसके ब्रांड से बनती है। आप एप्पल का फोन झट से खरीद लेते हो क्योंकि एक कंपनी की ब्रांड की वैल्यू है। तो जो ब्रांड की जो वैल्यू होती है, गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, वो क्या कहलाती है? मेरी इनटेंजिबल एसेट। उसको मैं टच नहीं कर सकता हूं। अरे रैपर को टच कर सकता हूं, पर इनटेंजिबल एसेट एक मेरे माइंड में है। मेरे माइंड में है कि एप्पल का अच्छा प्रोडक्ट होता है, वीवो का अच्छा प्रोडक्ट होता है, कैडबरी अच्छी चीज बनाती है, ये मेरे माइंड के अंदर है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, मैंने एक बुक बनाई और बुक का राइट मेरे पास है, तो अगर किसी को बुक पब्लिश करनी है तो उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो कॉपीराइट हो जाएगा। वो भी क्या हो गया? मेरा इनटेंजिबल एसेट हो जाएगा। इसको मैं टच नहीं कर सकता हूं, बट इसको मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं, तो वो मेरा इंटेंजिबल है। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया और पेटेंट हो गया, ये सब क्या हो गए? मेरे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। अब हम पहुंचेंगे ये करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट, देखो नॉन करंट क्या होता है? जिनका बेनिफिट एक साल में ज्यादा मिलने वाला है। करंट एसेट वो होते हैं जो अगले एक साल में मैं कैश में कन्वर्ट करने वाला हूं। मतलब नॉन करंट तो बता चुका, ये सब मेरे जो मैं अगले एक साल के बाद बेचने वाला हूं। करंट एसेट वो होते हैं जिसको अगले एक साल के अंदर मुझे कैश में या रोकड़े में कन्वर्ट करना है, वो मेरे करंट एसेट्स हो गए। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट एक्यूड लेस देन 1 ईयर व्हिच द मैनेजमेंट वांट टू कन्वर्ट इनटू द कैश within the 1 year and which are meant for the sale। देखो अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहां पे जाके नोट ये बाय भी कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ एक साल से कम होती है। मतलब मैंने जैसे कैश है तो कैश तो वैसे कन्वर्ट हुआ हुआ है, बैंक बैलेंस है वो भी करंट एसेट्स है, मेरे पास मेरी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, तो यार मेरी दुकान पे सामान 2 महीने 3 महीने में बिक जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? मेरा करंट एसेट्स हो गया। यहाँ पे मेरे पास मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ? पैसे 2 महीने 3 महीने में दे देगा, तो डेटर जो होगा वो भी मेरा क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, रिलायंस के अंदर मुझे अगले 3 महीने बेचना है, तो वो करंट एसेट्स हो गया। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मेरी जो दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगले 12 महीने के अंदर मैं उसको बेच दूंगा। तो यहां पे आपको मैंने एसेट के 2 पार्ट बता दिए, एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। अब मैं क्या बताता हूं आपको, एक टेस्ट करवाता हूं, देखता हूं कि आपसे होता है क्या। कैश क्या होता है? हमेशा करंट होता है भैया। कैश जो कैश करंट एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हुआ है। बिल्डिंग नॉन करंट, 1 साल के बाद ही तो बेचूंगा। फर्नीचर भी नॉन करंट, 5-6 साल के बाद बेचूंगा। डेटर हमेशा करंट। डेटर वो होता है जब मैं कोई सामान बेचता हूं और उससे मुझे पैसे नहीं आए तो उसको मैं डेटर बोलता हूं, और डेटर हमेशा क्या होता है? मेरा करंट एसेट्स होता है। बैंक बैलेंस करंट हमेशा, बैंक मतलब क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो करंट होता है। व्हीकल मेरा नॉन करंट होगा, क्योंकि व्हीकल को मैं 2 या 3 साल के बाद ही बेचने वाला हूं। क्लियर है? तो आपको करंट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस समझ में आ गया। चलो, अब मैंने आपको बैलेंस शीट बता दिया, एसेट साइड बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लायबिलिटीज क्या होती है, पर इन बिटवीन अगर आपको मेरे एमसीक्यू टेस्ट नीचे अटेम्प्ट करना है, मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है। एंड यस, वो कहां पे होगा? मेरी ऐप पे जाओ, वहां पे आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे। एंड यस, जो नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बाय कर सकते हो। एंड यस, मेरी जो यूट्यूब प्रीमियम की जो है जो मेंबरशिप है, नीचे मैंने सब लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन अप बटन पे अगर आप जाओ, वहां पे आप देखो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, पूरा
11th और 12th का प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी क्या है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।